हमने ये जवानियां सहाबा किराम की इज्जत और नामूस के लिए वक़्फ़ कर रखी है। दुश्मनाने सहाबा ये सुन ले, हमारी कौम का बच्चा बच्चा सहाबा की इज्जत और नामूस पर कट मरने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून वक़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शवहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे शातम तेरे बागी बशर अच्छे नहीं लगते, तेरे शातम तेरे बागी बशर अच्छे नहीं लगते, न हो साया जिन सरों पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ठंडे घने मीठे शजर अच्छे नहीं लगते। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत कायदे मरकज़िया हज़रत मौलाना गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया और कराची के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुहय्यिद्दीन शाह साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया, इसके अलावा बाकी ज़िम्मेदारान जिनके नामों से मैं वाक़िफ़ नहीं हूँ, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आप तमाम हजरात रात के इस पहर बैठे हैं, मेरा ताल्लुक चूँकि कश्मीर से है तो इस वक्त तो कश्मीर में प्रोग्राम होना यानी एक अनहोनी सी बात समझी जाती है। ये जो टाइम है इस वक्त तो सर्दी का वहाँ पर यह आलम है कि वहाँ पर बाहर निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन अब आप कराची की सरजमीन पर गाजी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया को देखने और सुनने के लिए इस मौसम में भी, ये मौसम इंतहाई ठंडा भी है गर्म भी है यानी बिल्कुल दरमियाना सा है, तो आप लोग बैठे हैं, कोई मजदूर तबका है, कोई ताजर तबका है, कोई तुलबा है, उलमा भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं दो चार बातें आपके गोशो गुजार करके इजाजत चाहूंगा। जब हजरत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया हमारे इलाकों में कश्मीर की सरजमीन हो या पंजाब की सरजमीन हो वहां पर तशरीफ लाते हैं, आप यकीन करें कि आपके पास वो हीरा मौजूद है जिसकी अगर आपने कदर न की तो आप लोग इसका खमियाजा भुगतेंगे। लोग कहा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम वो मुर्दा परस्त कौम है, आप इस जिंदे की कदर कर लें। अगर ये हमारे दरमियान में न रहा जो हर जगह पर पूरे पूरे दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्रामात करके आपके साथ राबते को मजबूत करके सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को आपके दिल में उतार रहा है, सिर्फ आप नौजवानों और बुजुर्गों के दिलों में नहीं बल्कि हमारा जो मुस्तकबिल इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है इनके दिलों में भी सहाबाए किराम की मोहब्बत को उतार कर परवान चढ़ा रहा है और दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है इंशाअल्लाह जो मुस्तकबिल के मामार है ये भी तुम्हें बेनकाब करते रहेंगे और सहाबाए किराम अहले बैत अतहार की इज्जत और नामूस का इंशाअल्लाह दिफा करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सिर्फ मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब सिर्फ कराची की सरजमीन के लिए एक महबूब शख्सियत नहीं है
बल्कि कराची से खैबर तक कश्मीर के सरसब्जों शादाब पहाड़ों में जो वादियां छुपी हुई है, वो फुलावई की सरजमीन हो, वो तावड़ की सरजमीन हो, वो केल या केसरी हो, अठमुकाम या कुंडलशाही हो, जिनके नाम आप में से कई ने नहीं सुने, उन पहाड़ों पर भी सहाबा की अजमतों के ये तराने सुना कर आए। और सिर्फ सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार की इज्जत और नामूस का दिफा करते हुए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस नौजवान ने अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर बूढ़े हैं, जवान हैं, इनके दस्तों बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने 2 आयात करीमा तलावत की और इसके अलावा एक हदीस पढ़ी। मुख्तसर करते हुए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। सहाबाए किराम को जमीयत से, इत्तिहाद से और इत्तिफाक से डराया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ एक मिल्लत वाहिदा जो कुफ्र की शक्ल में है, वो इत्तिफाक कर चुके हैं, इत्तिहाद कर चुके हैं, जमा हो चुके हैं, तुम्हें वो मार देंगे, काट के फेंक देंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारी सफों को वो तोड़ देंगे, तुम्हारी सफों को पारा पारा कर देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। जब सहाबा को यूं डराया जाता था, सहाबा को खौफजदा किया जाता था, कुरान कहता है फख्शौहुम, उनको डराया जाता था, खौफजदा किया जाता था, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और बढ़ जाता था। वो क्या कहते थे? वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह की ज़ात बेहतरीन कारसाज है। इसलिए हम लोग सहाबा के चाहने वाले हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। वो सहाबा जिन्होंने नबी के कदमों में बैठकर इल्म हासिल किया, वो सहाबा जो बदर के मुकाम पर भी नबी के साथ खड़े थे, वो सहाबा जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं, पाक पैगंबर के साथ नजर आते हैं, वो सहाबा जो हुनैन का मार्का हो वहां भी पाक पैगंबर के साथ नजर आते हैं, और का मैदान हो साथ नजर आते हैं। खर्च के जहां जहां मेरे पाक पैगंबर के कदम मुबारक लगते गए, वो चलते गए, जाते गए, वहां वहां सहाबाए किराम भी उनके साथ। हम लोग भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम की उस बुनियाद का, उस असास का दिफा भी करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। जान देनी पड़ी, जान देंगे। बीवी को बेवा करवाना पड़ा, अल्लाह की अज़मतों की कसम करवा देंगे। बच्चे यतीम करवाने पड़े, करवा देंगे। लेकिन सहाबा की इज्जत और नामूस पर पहरा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम अपने कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना गाजी औरंगज़ेब फारूकी साहब पर सिर्फ जमात के साथ चलने के उन्वान पर बैत नहीं करते, हम तो उनके हाथों पर मौत की भी बैत करते हैं। हम उन्हें किसी लम्हा भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक कश्मीर का जिम्मेदार होने की हैसियत से ये कहता हूं, अल्लाह की कसम, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब के लिए दुआ गो रहता है। ये हल्का, ये इलाका तो फिर भी मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब का है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इनके मामलात हैं, प्रोग्रामात हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से आप लोगों के साथ इनका वैसे राब्ता रहता है। क़यादत के साथ जितना कारकुनों का राब्ता होता है, उतना नज़म भी मजबूत होता है, क़यादत भी मजबूत होती है। क़यादत का ताल्लुक कारकुन से होता है, कारकुन का ताल्लुक क़यादत से होता है, तब ये ताकत बनती है, कुव्वत बनती है। फिर इस ताकत को तोड़ने के लिए, इस कुव्वत को पिछाड़ने के लिए मुख्तलिफ कुव्वतें हरकत में आती हैं। उसे रास्ते से हटा दो। कभी राकट डांचों के हमलों के जरिए, कभी गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें डराया जाता है, कभी
लगता है, न हथकड़ी से डर लगता है, न बेड़ी से खौफ आता है, न उन जिंदानों से खौफ आता है जिन जिंदानों में हमारी आंखों पे पट्टियां बांधकर चेहरे पर खिलाफ चढ़ा के रात की अंधेरी कोठड़ी नहीं, दिन को भी चांद पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, डराते हैं, खौफजदा करते हैं, मार दिए जाओगे, पीछे हट जाओ। लेकिन अल्लाह की कसम, सहाबा के साथ ताल्लुक की वजह से हम पीछे हटने को तैयार है। हमने ये जवानियां सहाबा किराम की इज्जत और नामूस के लिए वक़्फ़ कर रखी है। दुश्मनाने सहाबा ये सुन ले, हमारी कौम का बच्चा बच्चा सहाबा की इज्जत और नामूस पर कट मरने के लिए तैयार है। उठ शेर मुजाहिद, होश में आ, तामीरे खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरते फिरते होता है, अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्र से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत।